Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. I hope you all are doing well. अच्छा, कल वीडियो नहीं आ पाया, उसका रीजन है कि कल जो है 2 बार वीडियो रिकॉर्ड किया, बट कुछ आई थिंक साउंड का इशू आया और फिर फाइनली हम उसको अपलोड ही नहीं कर पाए। बट मैंने आपको अपने स्टॉक्स दे दिए थे। वो चारों स्टॉक्स सेंट्रल बैंक, JSW एनर्जी और टाइम टेक्नोप्लस था आई थिंक, एक और 4 स्टॉक्स मैंने आपको दिए थे। वो चारों आप अपने रडार पे रख सकते हैं। दे विल स्टिल नॉट गिवन गुड ब्रेकआउट एंड एक्सपेक्टिंग अ गुड ब्रेकआउट इन कमिंग डेज। अगर आप मेरा काम पसंद करते हैं, आपको मेरा रिसर्च अच्छा लगता है, यू लाइक द वे आई वर्क विथ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड सिंसेरिटी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरा चैनल, मेरा वीडियो औरों के साथ शेयर करिए और लोगों को इनवाइट करिए टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करने के लिए। और जो लोग ये मुझसे पूछते रहते हैं यूट्यूब पे कि आप कहाँ देते हैं ट्रेड्स, तो मैं ट्रेड्स देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे इन द लाइव मार्केट, और यूट्यूब लाइव पे भी आके आपको ट्रेड देती हूँ। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लीज डोंट ज्वाइन फ्रॉम एनीवेयर। अगर आप किसी रीजन से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप मेरी टीम से बात करिए, और टीम के फोन नंबर्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। राइट, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ एक ऐसा शेयर। से मेरा काम क्या है कि आपको नए नए स्टॉक्स के साथ इंट्रोड्यूस करना, नई नई चीज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट ना इवॉल्व होता रहता है, चेंज होता रहता है। कुछ नए स्टॉक्स आते रहते हैं, कुछ बढ़िया स्टॉक्स आते रहते हैं जिनको कि हमको बिगिनिंग से ही कैच करना है, लाइक इंसेप्शन से ही कैच करना है, सो दैट हम उनमें अच्छा पैसा आने वाले समय में बना सके। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आप बहुत लोग बोलते हो कि 10 स्टॉक यहाँ दे दिए, 20 स्टॉक वहां दे दिए, कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा। ऐसा नहीं है। कोई कहीं देखता है, कोई कभी देखता है, कोई कभी आता है। सबको हमको देना है। लाइक मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि सब किसी ना किसी समय पे जब भी आए उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, आज सपोज इस चैनल पे 1000 लोगों ने नया ज्वाइन किया, तो उनके पास एक स्टॉक होना चाहिए ना, उनके पास भी एक रिसर्च होनी चाहिए। तो विद दैट ऑब्जेक्टिव, with that objective uh, with that objective I make videos. So अभी जिस स्टॉक को मैं देने वाली हूँ वो स्टॉक हेवी इक्विपमेंट्स बना के देखता है। जितनी भी ये पेट्रोलियम कंपनीज हैं, इनको बड़े बड़े हीटिंग बना के दे, हीटिंग फर्नेसेस बना के देता है। बड़े बड़े जितने भी IOC है, टाटा प्रोजेक्ट्स है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स है, ये सारे के सारे कंपनीज जो है इसकी क्लाइंट है। और 7 out of 12 मेजर कंपनीज जो है, लेट मी जस्ट रीड इट आउट टू यू, 7 out of 12 ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज इन इंडिया आर इट्स कस्टमर्स। मैं बात कर रही हूँ JNK इंडिया लिमिटेड की। ये IPO का स्टॉक है। और बिफोर आई गो ऑन टू रीड इट्स फंडामेंटल, लेट मी टॉक अबाउट what exactly the company does. So JNK India Limited was incorporated in 2010 and is engaged in the design, manufacture, supply, installation and commissioning of process-fired heaters, reformers and cracking furnaces. अगर इनके बिजनेस प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी प्रोड्यूसेस products, fired heaters, reformers and cracking furnaces. Together, the heating equipments are required in the process of industries such as oil and gas refineries, petrochemicals, fertilizers, hydrogen and methanol plants, etc. So, अगर इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो a process fired heater is a type of industrial heater used to heat fluids or gases directly by burning a fuel source such as natural gas or propane. रिफॉर्मर्स बनाते हैं, फिर क्रैकिंग फर्नेसेस बनाते हैं। और अगर इनकी बात करें तो ये वन ऑफ द मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में। कंपनीज वेल रिकग्नाइज्ड प्रोसेस फायर्ड हीटर्स companies in India having a market share of approximately 27% in India heating equipment market. In terms of new order booking, uh, in terms of sorry, I just lost it in between. In terms of new order booking in year 23, अगर इनकी बात करें कि Oglio Poly market, the Indian heating equipment market is closely
competed among 7 companies, with JNK and Thermax being the most prominent. I think you all must have seen the growth story of Thermax, right? JNK is a recently listed company on NSE. अगर इनके completed projects की बात करें, the company has completed projects in Andhra, Assam, Bihar, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, and West Bengal, and has implemented projects globally, including in Nigeria and Mexico. और अगर इनके clientele की बात करें तो the domestic clients, the company has served over 17 clients in India and 7 clients overseas. The domestic clients include Indian Oil Corporation Limited, Tata Projects Limited, Rashtriya Chemical and Fertilizers Limited, Numaligarh Refinery Limited, and 7 out of 12 oil refinery companies in India are its customers. Revenue bifurcation is basically industry-wise. If I look into it, oil and gas 77.25%, petrochemical 16.617%, fertilizers 0.2%, and others 6.38%. So अगर बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की, तो मैन्युफैक्चरिंग इज डन at both in-house facilities and third-party vendors. Its manufacturing site in Mudra, Gujarat, situated within a multi-product specialty economic zone. It has an installed capacity of 5,000 metric tons annually for manufacturing and modulation. अगर इनके order book की बात करें तो the order book to sales ratio has doubled from 1.0 times for fiscal year 2021 to 2.13 times in fiscal 2023. As of 2023, the order book value stood at 868 crores. और अब हम बात करते हैं इनके rest of the fundamentals की, right? Rest of the fundamentals also look pretty decent. 3,797 crore की कंपनी है, पी थोड़ी सी ज्यादा है 60 पे, ROC is about 46% and ROE is about 39%. अब बाकी इनके रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो the company has good return on equity, which is really good, but promoters holding has reduced in the last quarter and company has high debtor days, which is okay because high equipment, जो इस तरह के फर्नेसेस वगैरह होते हैं इनके थोड़े हाई डेटर डेज ही होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं तो डेटर डेज थोड़ा इनके हायर, जो भी ये बिग मशीनरीज होते हैं उनमें डेटर डेज मैंने देखा ज्यादा ही होते हैं. Working capital days have increased from 86 days to 139 days. So that's also a little challenge. अगर हम बात करते हैं इनके competitors कौन से, तो basically इनके Thermax and JNK, these are the two major competitors to each other. अब हम बात करते हैं इनके rest of the fundamentals की, तो here you have sales. आप देख सकते हैं sales quarter on quarter grow कर रही है. March 2023 से लेके March 2024 में sales almost double हो गई है. एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, तो वो भी बढ़ गए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर स्टेबल एट 14%. ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस भी पॉजिटिव ईपीएस है, विच इज पॉजिटिव पॉइंट, और थोड़ा सा इनके प्रॉफिट में डिक्लाइन आया. अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो 2021 से लेकर 2024 तक इनके जो सेल्स है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से ज्यादा हो गई हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं मोर देन 3-4 times. Operating profit margins are slowly increasing from 18% to 21%. EPS थोड़ा सा कम है बट पॉजिटिव है, that's a positive sign. अगर हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स कैसे हैं, तो रिजर्व्स हैं 186 करोड़ और बोरोइंग्स हैं 66 करोड़ की. So debt to equity ratio is pretty decent. अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो एक छोटा सा रेड फ्लैग है कि इनका छोटा सा नेगेटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बट अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स लगातार ईयर ऑन ईयर आप देख रहे हैं बढ़ रहे हैं. तो अब हम आ जाते हैं इनके डेटा डेज की बात करते हैं, तो डेटा डेज थोड़ा सा ऊपर गए हैं. ROC डिसेंट है, मतलब थोड़ी सी कम हुई है पहले से, बट स्टिल इट्स नॉट बैड. अब उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रमोटर्स होल्डिंग विच इज 67.96%, FIs होल्डिंग इज 4.61% and DIs होल्डिंग इज अबाउट 8.63% and public holding is about 18.76%. आप जाके इनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और वहां से अपना इंपॉर्टेंट डेटा आप इन्फर कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ये आपको जरूर जाकर देना है. तो देयर इज सम इशू विद देयर वेबसाइट, बट लीव इट, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर. rather than I will share with you
हाउ डज द प्राइस लुक एंड व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड। सो ये आपके सामने मैंने चार्ट लगा रखा है, ये मैंने आपके सामने चार्ट लगा रखा है। आप देख सकते हैं कि दिस इज हाउ स्टॉक लुक्स, राइट। तो जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी, ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ लिस्टिंग हुई थी, ओपन इक्वल टू लो कैंडल थी, और इस कैंडल ने अपनी बाउंड्रीज को मार्क करा है। ऊपर की तरफ इसने 714 का हाई लगाया और नीचे की तरफ इसने जो भी लो लगाया था उसको, लो को ब्रेक करा है। स्टॉक ने लो को ब्रेक करा है, बट लो ब्रेक करने के बाद एक बार बाउंस किया, फिर दोबारा बाउंस किया, और अभी इसने आज के दिन विच इज 13th ऑफ जून इसने एक अच्छे खासे मूवमेंट की तैयारी की है। मुझे क्या लगता है कि अगर ये 714 के ऊपर जाता है, 715 के ऊपर जाता है, तो आपको इसमें आने वाले समय में आपको इसमें 750, 760 इस तरह के टारगेट, 750 का टारगेट फॉर श्योर आपको आता हुआ दिखाई देगा। 750, 800, 850 ये सारे टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट अगेन स्टॉक मार्केट में पैसा सब बनाना चाहते हैं, बट डिसिप्लिन कोई नहीं यूज करना चाहता। आपको याद होगा मैंने एक स्टॉक दिया था, नंदन डेनिम्स, राइट। याद है ना आप लोगों को, नंदन डेनिम्स दिया था, एनडीएल। कहाँ दिया था आप लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो कहाँ दिया था मैंने बाय के लिए। आई हैव गिवन फॉर अ बाय अबव 49, राइट। हैज इट क्रॉस्ड 49? ये मैंने आपके सामने 49 को मार्क कर रखा है। हैज इट क्रॉस्ड 49? दिस हाई ऑफ दिस कैंडल इज 48.9, but many of you have bought it and kept it. So you make decision, you reap the benefit, right? आपने ये डिसीजन बनाया कि लेवल ब्रेक होने से पहले मैं एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है, आपकी चॉइस है ना। अब आप नीचे आ रहे हैं तो आप लिख रहे हो जगह जगह कि 10,000 शेयर लिया, मैं क्या करूं? कुछ नहीं करूं, हम कुछ नहीं सजेस्ट कर सकते। जो मैंने सजेस्ट किया था वो आपने फॉलो ही नहीं किया, तो मैं क्या सजेस्ट करूं? कुछ नहीं सजेस्ट कर सकती हूँ, राइट। तो आपकी एंट्री, मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो एंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंट्री के ऊपर ही आपको स्टॉप लॉस मिलेगा, एंट्री के ऊपर ही आपको टारगेट मिलेगा। बट अगर आपकी एंट्री गलत हो गई तो ना स्टॉप लॉस मिलेगा ना टारगेट मिलेगा। तो एंट्री को ध्यान से लो, और इसमें इस स्टॉक में मेरे को लगता है एंट्री आपको 715 के ऊपर मिलेगी। अगर ये स्टॉक नीचे 600 तक गिरता है, आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। Money management, risk management, trade management is what you should do very diligently. With this, I'll be signing off, and do join me for live trading. अब कई लोग आप पूछते हो कहाँ मिलता है लिंक, तो YouTube के लाइव सेक्शन में जाओ आप, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा।